नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रमज़ान के पेश नज़र साफ़ सफाई और दीगर बरक़ी मसाइल को हल किया जाए। MLA पाशा खादरी का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। MLC के कविता की सालगिरह एक पार्टी वर्कर को पड़ी महंगी। चार मीनार पर के कविता की फ्लेक्सी लगाने पर चार मीनार PS में पार्टी कारकुन के खिलाफ केस दर्ज। बहादुरपुरा हलके में पीने के पानी की सरबराही के मसले को हल किया जाए। MLA मौजम खान का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। खुतबे मशाइख सैयद आरिफुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल। जुलूस जनाजे में हजारों लोग हुए शरीक। तहसीलदार के दफ्तर में VRA का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। गड्डा नावागु प्रोजेक्ट में 2 मुस्लिम नौजवान की तैराकी के दौरान पानी में डूबने से हुई मौत। तेलंगाना के भैंसा शहर में अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज असम्बली में रमज़ान के पेश नज़र बरक़ी की सप्लाई को बेहतर करने और साउथ जोन व याकुतपुरा हलक़े में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने और बर वक्त कचरे की सफाई करने का मुतालिका वज़ीर व हुकूमत से मुतालबा किया, जिस पर मुतालिका वज़ीर ने पाशा खादरी को बेहतर इक़दाम किए जाने का तयक़ुन दिया। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके ज़रिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कि साउथ जोन में और याकुतपुरे में खुसूसन डेली 2-3 घंटे लाइट बंद होती। रमज़ान के पहले कुछ ऐसा काम किया जाए कि रमज़ान में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और खुसूसी इंतजामात के लिए महकमे बरक़ी को हिदायत दी जाए। दूसरे सैनिटेशन का मसला भी है कि साउथ जोन में सैनिटेशन बराबर नहीं है और याकुतपुरे में भी स्टाफ नहीं है। वहाँ पर कई बरसों से तकलीफ है। ये साउथ जोन में सैनिटेशन के मसले को हल कीजिए। साफ सफाई के लिए सैनिटेशन के लिए सफाई नहीं होती और गार्बेज की लिफ्टिंग बराबर नहीं होती। रोजाना गंदगी में लोगों को रहना पड़ता है। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर मीटिंग बुलाकर साउथ जोन का सैनिटेशन का स्टाफ को बढ़ाना चाहिए और उस सैनिटेशन का बेहतर से बेहतर इंतजाम करना चाहिए। अगर ये काम रमजान से पहले हो जाए तो रमजान के महीने में तमाम लोगों को सहूलत होगी। शुक्रिया। अध्यक्ष अहमद पाशा कादरी साहब जो बोले वो नोट कर लिए, जो मिनिस्टर को वो भेज देंगे जल्दी। तेलंगाना असम्बली में जारी सेशन के दौरान बीजेपी के अरकान असम्बली को सेशन के अख्तिताम तक मुअत्तल किए जाने पर बीजेपी के अरकान असम्बली ने तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसकी समाअत में हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी असम्बली को नोटिस जारी की और शदीद बरहमी का इजहार किया। इस सिलसिले में दुबाग रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। 3 विधायकों को पूरा बजट सेशन जो सस्पेंड किया, उसके ऊपर हमने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक हाउस मोशन मूव किया था। आज सुबह 10:30 बजे फर्स्ट पिटीशन हमारा आर्गुमेंट के लिए चीफ जस्टिस जी ने लिया था। उसमें जो बिहेवियर था असेंबली सेक्रेटरी का, नोटिस मना करने का बिहेवियर, पुलिस वालों के साथ हमारे को गेट के बाहर खड़ा करने का जो उन लोग आर्डर्स दिया है, वो आर्डर्स के ऊपर आज चीफ जस्टिस ने बहुत आग्रह व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को पर्सनली जाके असेंबली सेक्रेटरी के ऊपर नोटिस शुरू करके फिर 4 बजे पोस्ट करो बोल के बोला। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा और क्या बोले तो अगर तुम लोगों को अंदर नहीं आना दिए तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट ने एक स्पेसिफिक आर्डर दिया, आप पुलिस वाले जाके सेक्रेटरी के ऊपर नोटिस शुरू करके फिर 4 बजे के अंदर लेके आके पिटीशन बेंच के सामने रखो बोला। 4 बजे को फिर हमारा पिटीशन आर्गुमेंट के लिए है। हमारे को कॉन्फिडेंस है जस्टिस हमारे को मिलता। स्पीकर जी ने जो निर्णय लिया वो गलत है बोल के हम सोच रहे हैं, हम आर्ग्यू कर रहा, हमारे को अदालत से भी मदद मिलता बोल के हमारा आशा व्यक्त कर रहे हैं। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने आज असम्बली में अपने बहादुरपुरा हलक़े और पुराने शहर के दीगर हलक़ों में पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक़ मसला उठाया। इस मौके पर उन्होंने पानी की फराहमी के लिए बेहतर इक़दाम करने का मुतालिका वज़ीर व हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने वाटर टैंकरों के ज़रिए पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। मैं आपके ज़रिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूँ सर, आज शहर हैदराबाद के अंदर या बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए,
या कारवान होने दीजिए, पोल्यूशन आ रहा है सर, एक या नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए, एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है। और ख़ास तौर से सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको सुन के ताजुब होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। कई मर्तबा इस असेंबली में भी ठहर कर बोला हूं, मैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के सामने भी ये बात को लेके आए हैं और वाटर वर्क्स एमडी साहब के सामने भी बातचीत लेकर आए हैं। ये काम होना चाहिए सर, हर 4 दिन में 5 दिन में एक सप्लाई होने से कैसा होता सर। मेन सिटी के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहां रिजर्वेयर के लिए हम प्रपोजल दिए हैं, गवर्नमेंट को रिजर्वेयर के लिए प्रपोजल गया है। वो जब तक रिजर्वर वहां पर नहीं बनेगा ये प्रॉब्लम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगी। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इमीडिएटली जो प्रपोजल्स हम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को दिए हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर लाइन्स है, रिजर्वर है, पोल्यूशन के बारे में है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, इमीडिएटली वो पूरे कामा कराइए। अब धुपकारा चालू हो रहा है, एडिशनल पानी के टैंकर्स लगाइए सर। एक इलाका है गुंडाल शाह बाबा बोल के, जहां पर ऊपर का इलाका आड़ा पहाड़ बोल के है, वहां पर 500 मकानात है, एक पानी की लाइन नहीं है वहां पर। एडिशनल टैंकर्स जो सर, एडिशनल टैंकर्स भी नहीं दे रहे पानी के। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, आप इमीडिएटली मैं जो भी कहा वो सारे चीजों को अमल में लाइए। शुक्रिया। मिनिस्टर गारू। टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता की सालगिरह टीआरएस के कारकुन के लिए महंगी साबित हो गई। टीआरएस मोगलपुरा डिवीजन के सदर पी राधा कृष्णा ने के कविता की सालगिरह के मौके पर जरूरत से ज्यादा खुशी व जज्बे का मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की आंख में धूल झोंक कर चार मीनार पर के कविता के फ्लेक्सी को लगा दिया और साथ ही सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। जब चार मीनार के नीचे ठहरी आवाम अपने मोबाइल फोन्स में इस फ्लेक्सी की तस्वीर कैद कर रहे थे, तब सिक्योरिटी एहलकारों की नज़र इस पर पड़ी, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी हरकत में आकर इस फ्लेक्सी को वहां से निकाल दिया और चार मीनार पुलिस स्टेशन में राधा कृष्णा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि साबिक में भी राधा कृष्णा के खिलाफ राजीव गांधी सद्भावना परचम का पैंप निकाल देने पर कांग्रेस कायदीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दारुल उलूम हैदराबाद से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया और अखबारात की जीनत बन रही है। इसी ज़िमन में मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने मुख्तसर तौर पर इदारे से मुतालिक फैलाई जा रही बदगुमानियों का जवाब देते हुए कहा कि दारुल उलूम को मौसूल हुई रकम इदारे को मज़ीद मुस्तहकम करने और ज़रूरतों की तकमील करने के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाएगी। मौलाना ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह मुख्तलिफ लोग तजावीज़ पेश कर रहे हैं, इससे हम बाखबर हैं। उन्होंने सभी को एक सफ़ में खड़े होकर इदारे को मुस्तहकम बनाने की अपील की। वाज़ेह है कि कल जलसा ख़त्म व बुखारी व तकमील हिफ्ज़ कुरान जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद ने मुनक़्क़िद हुआ था। इसी जलसे से मौलाना जाफ़र पाशा ने एक खिताब किया। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत से लोगों को ये एतराज़ात है कि अपनी मर्ज़ी से हम चलाते हैं, जब तक हम अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएंगे आप लोग हमको चलने भी नहीं देंगे। ये भी सही है ना। और बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप अपने मदरसे को आप मलगिया बनाएंगे। आपसे आज हम जलसे में वादा कर रहे हैं कि हम मलगिया नहीं बनाएंगे। हम मलगिया बनाना चाहते थे इस बात से कि महाना आमदनी कुछ हो, लेकिन हमारे इरादा ये हुआ कि कोई आमदनी का ज़रिया हम अल्लाह के चलाने वाला है, आमदनियाँ चलाने वाले नहीं हैं मदरसे। हमको अल्लाह पे भरोसा है और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदरसे को ता क़यामत अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुराई करना आसान है, बुराई को किसी के ऊपर लगाना बहुत आसान है। हम लोग बहुत आसान चीज़ें सीख लिए हैं, ज़रा मुश्किल चीज़ें भी सीखी।
اور مشکل چیزیں یہ ہے کہ آپ ہماری صفوں میں کھڑے ہو کے میرے مددگار بنیے. ہاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, انسان سے غلطیاں نہ ہو یہ ناممکن ہے. غفلتیں ہوتی ہیں, مگر غفلتوں کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہمارے کو ہمیشہ کوستے رہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے میں ان تمام حضرات سے جو دارالعلوم کے خیر خواہ ہیں, محبان ہیں, ان تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی تجاویز تھے, آپ نے جو کچھ کہا, اس سے پہلے ہی ہم نے یہ طے کر لیا کہ کوئی ملگیاں یہاں نہیں بنیں گے, اور جو بھی ہمارے کو اس وقت مالیہ فراہم ہوا ہے انشاءاللہ اس سے کوئی اور مقام پر بہترین بلڈنگ خریدیں گے, اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس میں مدرسے میں اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ بولو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو محلے کے ہمارے دیگر بزرگاں میں تشریف فرما ہیں, ہمارے علماء کے علاوہ جو عوام الناس ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے احتیاط میں اپنے مدرسے کا تعاون ضرور کریے, کیونکہ مدرسے آپ ہی کے احتیاط میں چلتے ہیں, اور مدرسے کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے دیے ہوئے امانتیں جو رہتی ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ مدرسے کو یہ مل گیا وہ مل گیا, کچھ بھی ملا ہوگا مگر آپ کا 1 روپیہ ہمارے پاس 1 کروڑ سے آگے ہے. اپنے 1 روپے سے ہم آپ کے ہم چلانا چاہتے ہیں اس مدرسوں کو. اس لیے میرے عزیز دوستوں, آپ حضرات مدرسے کا تعاون ضرور کریے, اور مدرسے کے تعاون کے لیے اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے والوں کو بھی اس کے طرف توجہ دلائیں. اردو صحافت کی 200 سالہ تکمیل کے پیش نظر حیدرآباد میں 26 اور 27 مارچ کو تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں دیگر ملکوں کے اہم شخصیات بھی شرکت کریں گے. اس تقاریب میں بزم صدف انٹرنیشنل تنظیم کو بھی ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اپنا سالانہ ایوارڈ سیرمنی اس بار اردو کا پہلا گھر حیدرآباد میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اردو کے 200 سال سفر جو ہے اردو صحافت کو کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو 26-27 مارچ کو ہم حیدرآباد میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں 8-10 ملکوں سے لوگ اور پورے ہندوستان سے لوگ شریک ہونے جا رہے ہیں. اس میں بزم صدف کا جو سالانہ ایوارڈ ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, وہ پروفیسر غضنفر علی کو دیا جا رہا ہے. بزم صدف انٹرنیشنل نئی نسل ایوارڈ ڈاکٹر ابوبکر عباد کو دیا جا رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں, اس پروگرام کو کامیاب کریں. اردو ہماری مادری زبان ہے, اور اس زبان سے محبت کرنے والے سب کا تعاون حاصل ہے. ہر وہ اردو سے محبت کرنے والا شخص ہمارے ساتھ ہے جو اردو سے محبت کرتا ہے. ضلع سنگریڈی کے زہر آباد مستقر میں واقع جماعت اسلامی ہند زہر آباد کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے زیر اہتمام ماہانہ اجتماع عام بعنوان اصلاح معاشرہ کل شام اسلامک سینٹر لطیف روڈ زہر آباد میں منعقد ہوا, جس میں مہمان خصوصی جناب محمد اظہر الدین سیکریٹری رابطہ عامہ حلقہ تلنگانہ نے شرکت کی, اور خطاب کرتے ہوئے مسلم معاشرے کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا, اور اپنے اپنے گھروں سے ایک مہم کے تحت اپنے اندر تبدیلی اور سدھار لانے کی پرزور اپیل کی. اس موقع پر امیر مقامی محمد ناظم الدین غوری نے مہمانان مقررین اور شرکائے اجلاس کا خیر مقدم کیا, جبکہ نظامت کے فرائض برادر محمد یعقوب ضلعی صدر SIO نے انجام دی, اور اظہار تشکر محمد معین الدین معاون امیر مقامی نے پیش کیا. اس موقع پر شہریان زہر آباد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. پیش ہے زہر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ خاص رپورٹ. اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے, جسے اس بات کا احساس ہوتا کہ میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. آپ دیکھیے دنیا میں تجربہ کیجیے, اس کلاس روم میں بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ٹیچر اس کی طرف دیکھ رہا ہے, تو وہ بچہ شرارت نہیں کرتا. اس لیے جو اس بات کا یقین ہے کہ جس کلاس روم میں جس نگرانی میں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ میری حرکت دیکھ رہا ہے. جب بندے مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے, اس کا تصور ہی بدل جاتا. جب اسے اس
तरफ तो वो खुदा से गैर मामूली मोहब्बत, गैर मामूली ताकत डेवलप होता, दूसरी तरफ वो शदीद और बहादुर भी होता। अल्लाह के नबी मक्के से जब मदीना हिजरत कर रहे हैं, बाहर बना किए हुए हैं, दुश्मन करीब पहुंच चुका। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमा रहे, या रसूलुल्लाह, वो हमें देख सकते जाके, अगर वो छाके वो हमारे हमें देख रहे हैं। अल्लाह के नबी की जबान से जो बात निकली अल्लाह को खुद ही पसंद आई। कुरान में पढ़ कर क्या, ला ताज़त इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। खुतबुल मशाइख सैयद आरिफुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सानेहाए इर्तिहाल पर मुल्क व बैरून मुल्क में मौजूद मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन में रंज गम का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आज बतारीख 14 मार्च 2022 को दरगाह हज़रत नूरी शाह साहब बल्लागुड़ा में बाद नमाज असर इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। जुलूस जनाजा में हज़ारों की तादाद ने मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना महकमे रेवेन्यू में काम करने वाले एक विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट VRA का तहसीलदार के दफ्तर में नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्जी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या मंचिरियाल ज़िले के कन्नेपल्ली में पेश आया। कन्नेपल्ली तहसीलदार के दफ्तर के अंदर VRA दुर्गम बाबू की नाश खून में लुथपुथ पाई गई। मुकामी अफराद को इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और नाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया गया कि दुर्गम बाबू कन्नेपल्ली VRA के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। भैंसा डिवीज़न बासर SI महेश ने कोटा हाई स्कूल का दौरा किया, जहां तालिबात में शी टीम शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद की गई। इस मौके पर बासर SI महेश ने तालिबात से खिताब करते हुए साइबर क्राइम से वाकिफ़ करवाया और किसी भी फ़र्द की जानिब से छेड़छाड़ और नागहानी सूरत हाल में डायल 100 पर राब्ता पैदा करने की ख्वाहिश की और डायल 100 की अहमियत के अलावा 10वीं जमात के तालिबात को इम्तहानात में सख्त मेहनत और जुस्तजू के ज़रिए आला निशानात हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में SI बालाजी, स्कूल सदर मुदर्रिस गोविंद राज और असातिज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल असातिज़ा ने SI महेश को तहनीत पेश की। भैंसा शहर के गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट में तैराकी के दौरान 2 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक भैंसा उमर फारूक कॉलोनी कुंटा एरिया के मुतवत्तिन 21 साला अलमास अली और 20 साला फिरोज़ अपने दोस्तों के हमरा दोपहर के औकात में गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट तैराकी के लिए गए थे। पैर फिसलने की वजह से एक नौजवान गर्क हो गया, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरा नौजवान भी गर्क हो गया। बादशाह नाशों को पानी से बाहर निकाला गया। इस मौके पर मजलिस रुकने बल्दिया मोहम्मद आमिर ने पोस्टमार्टम और कागजी कार्रवाई के लिए रहनुमाई की और भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को इत्तला दी, जिस पर पुलिस का अमला गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पहुंचकर पंचनामा किया और मुकदमा दर्ज किया। बादशाह पोस्टमार्टम के बाद नाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया। భైన్సా పట్టణంలో అందాజా మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక 6 వ్యక్తులు భైన్సా గడ్డెనవాగు దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. దానిలో 2 వ్యక్తులు సయ్యద్ ఫిరోజ్ మరియు సయ్యద్ సోహెల్ అనే 2 వ్యక్తులు అక్కడ చేపలు పట్టే వాటిని చూద్దామని చెప్పి ఇద్దరు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మొదటగా సయ్యద్ సోహెల్ అనే వ్యక్తి దాన్ని వాటర్లో మునిగిపోవడం జరిగింది. అతన్ని కాపాడడానికి ఫిరోజ్ అనే వ్యక్తి కూడా వెళ్ళి ఆయన కూడా దాంట్లో మునిగిపోవడం జరిగింది. వీరిద్దరూ అక్కడ మునిగిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ స్నేహితులు మరియు మరికొంతమంది కలిసి భైన్సాలోని హాస్పిటల్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డాక్టర్లు బ్రాడ్ డెడ్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అట్టి సంఘటనపై వాళ్ళ యొక్క రక్త సంబంధికులు పిటిషన్ ఇవ్వడం వలన దీనిపైన కేసు నమోదు చేసి తగు దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ज़िले संगारेड्डी के हल्का असम्बली जहराबाद के भारत नगर तम्माड़पल्ली में जहराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने पार्टी की परचम कुशाई अंजाम दी। इसके बाद सदर मजलिस मोहम्मद अत्तर अहमद और सीनियर कायद व शरीक मोतमद मोहिउद्दीन गौरी और मुकामी कायद मोहम्मद नबी के हाथों वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। बादशाह आवाम से खिताब करते हुए सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने भारत नगर तम्माड़पल्ली में मजलिस के वार्ड की ऑफिस कायम करने पर जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की और आवाम के दरमियान रहते हुए मसाइल के हल करने पर जोर दिया।
इस मौके पर शरीक मोहतमद मोहम्मद आमिर, शेख इलियास, काजिन मोहम्मद तसफ़ुर और मुख्तलिफ वार्डों के सदूर शेख सद्दाम, मोहम्मद अयूब, सैयद राशिद, मोहम्मद हबीब और मोहम्मद यूनुस के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। भाई वो करेंगे, ये करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए। मजलिस गुंडागर्दी नहीं करती, मजलिस आवाम के दरमियान के काम करती है। यहाँ से सवाल आया गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो करे, कोई गुंडागर्दी करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं। लोगों के बीच में रहते हुए मुसलमानों के मसाइल उठाना, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी पार्टी बात नहीं कर सकती। ट्रिपल तलाक का मसला आया, NRC का मसला आया, शरीयत का मसला आया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाकी से आवाज़ उठाती है। कौन सी नाम यहाँ सेकुलर पार्टी आवाज़ उठाती है बताइए? तो सबसे पहले मैं उन लोगों को यहाँ से अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपको सामना बराबर करना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आज तक जो भी टकराया है, बकौल सालार कहते थे हम तख्त पे बिठा सकते हैं और तख्ते पे लिटा भी सकते हैं। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। रमज़ान के पेश नज़र साफ सफाई और दीगर बरक़ी मसाइल को हल किया जाए। MLA पाशा खादरी का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। MLC के कविता की सालगिरह एक पार्टी वर्कर को पड़ी महंगी। चार मीनार पर के कविता की फ्लेक्सी लगाने पर चार मीनार PS में पार्टी कारकुन के खिलाफ केस दर्ज। बहादुरपुरा हल्के में पीने के पानी की सरबराही के मसले को हल किया जाए। MLA मौजम खान का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। खुतबे मशाइख सैयद आरिफुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल। जुलूस जनाजे में हजारों लोग हुए शरीक। तहसीलदार के दफ्तर में VRA का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। गड्डानावागु प्रोजेक्ट में 2 मुस्लिम नौजवान की तैराकी के दौरान पानी में डूबने से हुई मौत। तेलंगाना के भैंसा शहर में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए
खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।